जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, महात्मा फुले और सम्राट अशोक की जयंती संयुक्त रूप से अहमदाबाद में मनाई गई है। उस कार्यक्रम में शामिल बच्चों ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपना नृत्य पेश किया, भाषणों को अपने वक्तव्य पेश किया और कई महिलाओं ने गीत गाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले और सम्राट अशोक जी की यह जयंती का लाभ लिया और समाज को एक प्रबोधन के रूप में कई लोगों ने अपनी बात रखी है। यह वीडियो अहमदाबाद से है, तो आप देखिए यह वीडियो। पास में रखो। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, विश्वरत्न भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना माझे त्रिवार वंदन आणि उपासक व उपासिका यांना माझा त्रिवार जय भीम। वेळेच्या अभावाखाली मी खाली फक्त 2 ओळी सांगणार आहे। डोळ्यामधून कोसळणाऱ्या अश्वांना आज उभा आहे, कारण बाबासाहेब तुमच्यामुळेच मी आज स्वाभिमानाने उभा आहे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं समीरा निरंजन वानखड़े, महान व्यक्ति महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ, इनफैक्ट याद दिलाना चाहती हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के भारतीय समाज सेवक, सुधारक और शिक्षक और कार्यकर्ता थे, जिन्होंने सामाजिक विकास लाया, समाज में बदलाव लाया, शिक्षा के लिए शिक्षा को सभी तक उपलब्ध करवाने के लिए वकीलात की। जब उन्होंने हथियार को नीचे रख दिया और धम्म की शरण में गए तो पूरे एशिया को बुद्धमय बना दिया। ऐसे सम्राट अशोक के चरणों में वंदन करता हूँ। भारत में अनेक संत और महात्मा हुए, मगर जिनको ध्रुव का तारा कहा गया, से संतों में भी शिरोमणि ऐसे संत रविदास जी के चरणों में वंदन करता हूँ, कबीर जी के चरणों में वंदन करता हूँ। भारत के जो समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में जिन जिन संतों महंतों अपने क्रांतिकारी नायकों ने अपना योगदान दिया, ऐसे सभी क्रांतिकारियों को मैं वंदन करता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले और मां सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने इस देश के पिछड़े ओबीसी समाज, शूद्र और समग्र देश की महिलाओं के लिए स्कूल के दरवाजे खोले, ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले और मां सावित्रीबाई के चरणों में वंदन करता हूं। हम लोग ये समझते हैं कि आरक्षण हमें संविधान के बाद मिला, मगर जिन्होंने 1902 में अपने राज्य में आरक्षण की व्यवस्था की, ऐसे राजर्षि साहू जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं। और समाजवादी जो सोच थी, उन सोच को संविधान में रखा, ऐसे विश्वरत्न, बोधिसत्व, नारी मुक्ति के मसीहा, समग्र देश के जो SC ST OBC के मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के चरणों में वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मुझे विनोद भाई और गायकवाड़ जी ने बोला कि यह हम शुरू कर रहे हैं कार्य, ऐसा एक जिसमें लोग सम्मिलित है और साथ साथ में जो हमारे बच्चे हैं उनको मौका मिले और आगे जाकर वो इस देश में एक अच्छे नेता भी बने, ऐसी इनकी सोच थी। साथ साथ में मैं ये आप सबके बीच में बात रखता हूं कि जो आप महाराष्ट्रियन समाज है, वो सीधे बाबा साहब से जुड़े हुए लोग हैं और बाबा साहब की जो सोच है वो सीधे आपके अंदर है। वो मुझे गर्व है आपसे। आपके पास आता हूं तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, मगर
मुझे इस बात का भी दुख है कि अगर आप लोग, क्योंकि ये कार्यक्रम जो हुआ है उसमें सारे जो लोग हैं वो अंबेडकरी मिशन वाले लोग हैं, मगर 14 अप्रैल को जो लोग निकलते हैं, रोड रास्ते पे निकलते हैं, वो जय भीम तो बोलते हैं, मगर जय भीम बोलने के बाद जब गणपति आता है तो गणपति भी बिठाते हैं। In our history, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar was born on 14 April 1891 in Maho village at Madhya Pradesh. His father name was Dr. Ramji Maloji Sakpal and mother name was Dr. Bhimabai Sakpal. Bhimabai Sakpal. He was only 6 years old when his mother passed away. Then his father married to another woman for raising him up, but she didn't. Then his aunt, means Bua, raised him up. He was the 14th children of them. He had passed many degrees like MA, BA, LLD, Doctor of Literature, PhD, and many of them. In 1912, he had graduated from Bombay University. After his excellent performance, the King of Vadodara, Saraji Rao Gaikwad, awarded him with scholarship of Columbia University in New York. He had done his degrees from Columbia University, London School of Economics, Bombay University, and many of them. Thank you. My name is Arav Ambathora. Today I am speaking about Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar was a great leader of India. He was born on 14th April 1891 in MP. He was first Law Minister of India, and he was died on 6th December. And he do very thing for us, and we must respect him. Jai Bhim, Jai Bharat. Heartiest wishes to all of you on the 134th birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar. My name is Diksha Lakshman Taksande. Today I am here to speak few words about Dr. Babasaheb Ambedkar. Dr. Babasaheb Ambedkar was born on 14 April 1891. He was very wise, kind and brave man. He studied very hard and became one of the most educated people in India at that time. He always believed that everyone should be treated equally, whether rich or poor, girl or boy. Babasaheb is called the father of the Indian Constitution because he helped to write the rules and keep our country fair and just. He wanted everyone to get the same rights, and he worked very hard to stop discrimination. He loved books and always told children to study well. His famous words are educated, elegant, and organized. That means we should learn, raise our voice against wrong things, and stay united. Dr. Babasaheb Ambedkar is a true hero and a role model of all of us. On this day, let us remember with him with respect and promise to follow his path of knowledge, equality and kindness. Thank you. Jai Bhim. 14 अप्रैल वो दिन जब भारत को उसका असली निर्माता मिला। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे,
वो आवाज थे उन करोड़ों लोगों की जिन्हें समाज ने दबाया था। उन्होंने खुद भेदभाव सहा, स्कूल में पानी पीने नहीं दिया गया उनको, क्लास में पीछे बिठाया गया, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया बल्कि बदलाव लाया, कलम से, कानून से और क्रांति से। उनकी पत्नी रमाबाई ने अकेलेपन और गरीबी में दिन बिताए ताकि बाबा साहेब सबके लिए न्याय का रास्ता बना सके। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हमें वही मंत्र की जरूरत है। हम अलग अलग भाषाओं से, जातियों से और धर्मों से है, लेकिन हम एक भारत है। देश को ताकत तब मिलेगी जब हम ईमानदारी से एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। पारदर्शिता सिर्फ सरकार से नहीं, हर इंसान से होनी चाहिए। एक ऐसा भारत बनाना चाहिए, कोई लड़की पीछे ना रहे, कोई बच्चा भूखा ना रहे और कोई नागरिक डर में ना रहे। आज बाबा साहेब के ख्यालों का सोचकर भारत होगा कि हम मिलकर भेदभाव तोड़े और भरोसा जोड़े। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। जय भीम। ऐसा करना ही पड़ता है। वो बिना किसी कहे से 2 अप्रैल 2018 के कार्यक्रम में गया और समाज के उस कार्यक्रम में वो शामिल हुआ। उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। उसकी श्रीमती है, उनको आमंत्रित करते हैं कि वो भी हमारे तरफ से पुरस्कार स्वीकार करें। भाई आप उनको पुरस्कार दें। राहुल भोगले आने वाले थे, परंतु वो कुछ विशेष काम से जाने के कारण वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए। अभी नहीं कहीं कर सकता, इनका अभाव में ऐसा कोई काम जो निगाह, जो समर्पण, जो त्याग उन्होंने किया है, वो हम करना तो दूर सोच भी नहीं सकते। उसी महान व्यक्ति को सम्मान और आदर करना हमारा सौभाग्य है। उनकी प्रतिभा ही थी जो उन्होंने इतना आगे का सोचते हुए संविधान लिखा। वो सोचना तो दूर कर भी नहीं सकते। हेलो, आज उन महामानव को मैं आम्रपाली मोर सरसत प्रणाम करते हुए उनको नमन करती हूँ और बस इतना कहूंगी कि यूं ही नहीं मिला करती है मंजिलें, यूं ही नहीं मिला करती है मंजिलें, रातों को दिन कुर्बान करनी पड़ती है। नहीं कोई बन सकता मेरे भीम जैसा, नहीं कोई बन सकता मेरे भीम जैसा, मुसीबतों से झूठ के तकलीफें झेलनी पड़ती है। Ivan in Mahu, Madhya Pradesh. His father name is Subedar Ramji Sabkan and mother name is Bhimabai Sabkan. Is to married to Ramabai on 96. He completed the post graduations at London School of Economics and Columbia University. B.R. Ambedkar became the first Prime Minister in independent India. They cannot history to forget history. जो इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास नहीं बनाते। थैंक यू। भारत से क्या पूछते हो, भारत से क्या पूछते